भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के जो खाली की हुई सीट थी, यानी बीजेपी का पूरा पुराना जो किला है वो अब ढहता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, बांकीपुर, बिहार की बांकीपुर सीट पर सारे दाव पेच चले गए। इतने दाव पेच की मतदान जिस दिन हो रहा था, सोचिए इकलौती सीट पर, चूंकि अलग अलग जगह जब मतदान होता, पूरे बिहार में हो, पूरे उत्तर प्रदेश में हो, तो अलग अलग जगह से खबर आती है तो लोग भूल जाते हैं बांकीपुर में क्या हुआ, आरा में क्या हुआ। लेकिन एक जगह भी चुनाव जीतने के लिए सारे दाव पेच चल दिए गए। लेकिन हालत क्या है, एक तरफ आरजेडी और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर, दोनों ने ऐसा मोर्चा संभाल रखा था जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाई है। क्योंकि आंकड़ा जो बैलेट पेपर से शुरू हुआ, चौथे दौर की ईवीएम तक पहुंचते पहुंचते कांटे की टक्कर तक पहुंचा था। आठवें दौर आते आते पसीने छूट गए बीजेपी के नेताओं के। आपको बता दूं, 200 किलो लड्डू तैयार किए गए थे। अब कहा यह जा रहा है, पहले तो बीजेपी के दफ्तर पर सन्नाटा पसर गया है, जनसुराज पार्टी के दफ्तर पर जश्न है, और जो 200 किलो लड्डू तैयार किए गए थे, कहा जा रहा है कि बीजेपी के नेताओं को काम पर लगाया गया है कि तुम जनसुराज के दफ्तर के बाहर इन लड्डुओं को बेचने का कम से कम काम तो करो, नुकसान तो ना हो। जी हां, क्या क्या हो रहा है जरा आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले बात होगी बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव को लेकर। क्या बीजेपी की मंशा यहां पूरी हो पाई? पहले एक बहुत बड़ी बात समझ लीजिए, दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है। परेशानी ऊपर जो दिल्ली में बैठे उनका आदेश मानने से नहीं है, बल्कि थोपे गए नेता को लेकर है। एक वीडियो लीक हो गई थी जिसमें रविशंकर प्रसाद से बीजेपी के दिग्गज नेता और कार्यकर्ता मुलाकात कर रहे थे, बिहार वाले। उन्होंने कह दिया हम जानते नहीं कौन सम्राट चौधरी। ये बोला सम्राट चौधरी को जेडीयू छोड़ दीजिए, बीजेपी के नेता भी कतई पसंद नहीं करते। और यही एक वजह है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहली अग्नि परीक्षा में फेल होने जा रहे हैं सम्राट चौधरी। तो क्या इस सीट पर हार के साथ ही सम्राट चौधरी का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे को लेकर? क्यों कह रहा हूं बताता हूं। पहले ताजा खबर देखिए। खबर निकल कर आई है, बांकीपुर उपचुनाव में 8वां राउंड में भी प्रशांत किशोर आगे हैं। खबर है प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी, इन्हें अब तक कुल मिलाकर 15,637 वोट मिले 8वें राउंड में। पूरा नहीं, ओवरऑल नहीं है, 15,637 वोट। नीरज कुमार बीजेपी 10,885 वोट। रेखा गुप्ता जो आरजेडी से हैं उन्हें 2,898 वोट। अगर जनसुराज की कुल बढ़त देखी जाए तो 4,752 वोट है। और कहा यह जा रहा है कि जैसे जैसे राउंड बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सांसें फूल रही हैं। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, कभी कभी इसी का फायदा उठाया जाता है। वहां जो बैठा हुआ है ना दिल्ली में, निष्पक्षता की मूर्ति ज्ञानू, भरोसा मत करिएगा, ये पूरा खेला है। जो काम मतदान के दौरान नहीं हो पाता उसे काउंटिंग वाले दिन करते हैं ये। और शुरुआत में इतना ज्यादा उचका देते हैं साइड वालों को कि भाई वो अपने जश्न में लग जाते हैं और फिर खेल शुरू होता है काउंटिंग सेंटर पर। इसीलिए आखिरी राउंड तक की काउंटिंग पर नजर रखनी होगी आरजेडी को भी और प्रशांत किशोर की पार्टी को भी, यानी जनसुराज को भी। वरना फिर बाद में ये मत कहिएगा हम तो जीत गए थे, आखिरी वाले राउंड में इतने वोट बीजेपी को कैसे मिल गए। ये ऐसा ही तरीका है, पश्चिम बंगाल में आजमा चुके हैं, यहां भी आजमा सकते हैं, इसलिए संभल कर। तो फिलहाल अभी 4,752 वोट से आगे चल रहे हैं, ऐसा बताया गया। अब इसमें एक और खबर निकल कर आई। खबर क्या है, पहले ये देखिए कैसे जश्न मनाया जा रहा है। तो जनसुराज का ये जश्न देखना मिल रहा है लगातार। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर बढ़त बनाए हुए हैं और लगातार यहां पर बढ़त के साथ लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। देखिए पहले मैं 7वें राउंड का आंकड़ा दिखाऊं, फिर उसके साथ आपको दिखाऊंगा बीजेपी के दफ्तर पर क्या हो रहा है। 7वें राउंड का यह आंकड़ा जारी किया गया। प्रशांत किशोर 3,811 वोट से आगे थे, जो अब 8वें राउंड में बढ़कर 4,752 वोटों तक पहुंच गए। यानी 7वें राउंड का यह आंकड़ा है। मैं अभी पहले राउंड से आपको दिखाऊंगा वहां क्या क्या हो रहा था। पहले 7वें राउंड का ये देखिए 3,811 वोटों से आगे हुए हैं
यह दावा किया जा रहा है। अब आपको दिखाते हैं जरा बीजेपी के दफ्तर पर किस तरह के हालात हैं। ये देखिए, बीजेपी के दफ्तर पर कुछ ऐसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। कोई नहीं है, पुलिस वाले कुछ अंदर हैं। भारतीय जनता पार्टी बिहार दफ्तर पर कोई जोश नहीं, कोई जज्बा नहीं, आ रहे हैं जा रहे हैं। ये होता ना, ये जनता होती है। उधर जनस्वराज के दफ्तर पर लगातार नारेबाजी, जश्न मनाया जा रहा है। बिहार भाजपा कार्यालय में सन्नाटा पसरा है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर बढ़त लगातार लेते हुए, और इन सब के बीच एक तरफ जनस्वराज के दफ्तर पर जश्न का माहौल, तो दूसरी तरफ बीजेपी बिहार दफ्तर पर लगातार सन्नाटा पसरा हुआ है, जैसे कोई है ही नहीं। मैं फिर कह रहा हूं कि चुनाव सिर्फ इस बात के लिए नहीं है कि कौन आ रहा, कौन जीता, बीजेपी जीती, जनस्वराज प्रशांत किशोर को हरा दिया, नहीं। इसमें एक और नेता का भविष्य तय होगा, सम्राट चौधरी का, जिसको लेकर खुद उनकी पार्टी के नेता नाराज बताए जा रहे हैं। उनको लेकर भी नाराजगी है इनके मन में। अभी आप देखिएगा, इसको भी लेकर दिखाते हैं। ये देखिए, ये एक और खबर निकलकर सामने आई। पहले इसमें बताया गया है, ये पूरा जो आंकड़ा है मैं अब आपको एक एक करके दिखाता हूं। पहले बैलेट पेपर वाला देखिए। बैलेट पेपर वाले में बांकीपुर उपचुनाव मतगणना, बैलेट पेपर से तो आप जानते हैं चुनाव जब जब होता है तो विपक्ष, मतलब जो बीजेपी तो समझ लो कोई पूछता भी नहीं है। पीके यानी प्रशांत किशोर को 2120 वोट मिले, बीजेपी को 1393 वोट मिले, दूर दूर तक नजर नहीं आई। आरजेडी तो मतलब ही नहीं, 501 वोट मिले। ये शुरुआत में जब वोटिंग खुली उस समय का ये नतीजा था। फिर लड्डू बनने लगे। क्यों बनने लगे मैं बताऊंगा, क्योंकि ईवीएम से समझिए, जब ये बढ़त बनी तो उसके बाद ईवीएम खुली। ईवीएम में देखिए, पहले राउंड की ईवीएम की काउंटिंग में 2225 वोट प्रशांत किशोर को मिले, 1363 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले, 505 वोट आरजेडी को मिले। फिर दूसरे राउंड की काउंटिंग होती है ईवीएम की, 1570 वोट जनस्वराज को मिले, 1211 वोट बीजेपी को मिले, और आरजेडी को 159 वोट मिलते हैं। यानी कुल यह आंकड़ा निकलकर सामने आता है। फिर तीसरे राउंड की काउंटिंग शुरू होती है, जिसमें 1237 वोट जनस्वराज को मिले, और ये बराबर और कांटे की टक्कर हो जाती है तीसरे ईवीएम की काउंटिंग होते ही। तीसरे राउंड की जब काउंटिंग होती है उसमें 1237 वोट जनस्वराज को मिलते हैं और 1236 वोट मिलते हैं किसको, बीजेपी को, और आरजेडी को 103 वोट। इस समय भी जनस्वराज ने बढ़त बना रखी थी, लेकिन बीजेपी के नेताओं में उत्साह देखने को मिलता है कि भैया ज्ञानू बाबा ने खेल शुरू कर दिया। तीसरे राउंड आते आते चौथा भी देख लीजिए, आप ही के सामने है। जनस्वराज को चौथे राउंड की काउंटिंग में 1237 वोट मिलते हैं और बीजेपी को 1254 वोट मिलते हैं, यानी यहां बढ़त बनती है। 117 वोट आरजेडी, यानी कुल मिलाकर चौथे राउंड तक देखा जाए तो जनस्वराज को 6269, भारतीय जनता पार्टी को 5064 और आरजेडी को 884 वोट, यानी 1205 वोट की बढ़त थी। बीजेपी में उत्साह देखने को मिल रहा था, इन्होंने लड्डू बना दिए। ये देखिए, लड्डू की वीडियो भी आई, कैसे नारेबाजी कर रहे हैं। भारत माता की तो ये भारत माता की नारे जय के नारे लगा रहे हैं। 200 किलो लड्डू बना दिए। अब खबर ये निकल कर आ रही है कि लड्डू को करेंगे क्या। कहा गया है जनस्वराज के दफ्तर के सामने जाकर बेच देना, बांटना मत। खुशी थोड़ी ना है बेचना, जिससे कम से कम वसूली तो हो जाए। नमस्कार।